सामने काल के 23वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। 23वें रविवार का पाठ हम प्रत्येक जन को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करें। हम प्रत्येक जन बपतिस्मा संस्कार के साथ पिता ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम प्रत्येक जन जीवन के दो धारा हैं, वैवाहिक जीवन और पुरोहिताई जीवन। हम इन दोनों संस्कारों के द्वारा सच्चा ख्रिस्ती बनना चाहते हैं, ईश्वर के प्रिय शिष्य बनने की चेष्टा हर पल हर रोज कर रहे हैं। यीशु के शिष्य बनना बहुत ही कठिन है, हम सभी जानते हैं। यह व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबद्धताएं हैं जिसे यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार लूकस के अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33 में सुंदर सा व्याख्यान करते हुए रखते हैं। पहला प्रतिबद्धता है, यीशु ख्रिस्त कहते हैं जो अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई और बहन के साथ अपने जीवन से बैर ना करेगा वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। इसको पढ़ने के तुरंत बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या यीशु ख्रिस्त अपने माता पिता से बैर किया? क्या हम प्रत्येक जन को कहना चाहते हैं कि हम अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहनों से दूर रहें? ऐसी बात नहीं है। यीशु ख्रिस्त कहना चाहते हैं कि धार्मिक साधना में हम प्रत्येक जन को उन व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए जो हमारे जीवन में बाधक बनते हैं। अन्यथा हम सभी जानते हैं यीशु ख्रिस्त अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। जानते हैं कि 10 आज्ञा में ईश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करना। ये बहुत बड़ी आज्ञा है हमारे लिए। विधि विवरण ग्रंथ हो या लेवी ग्रंथ हो, उसने कहा अपने पिता ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अर्थात हमें ईश्वर को और अपने पड़ोसी जो मां, बाप, पत्नी, बच्चे, भाई बहन हैं, प्राथमिकता देने में भूल नहीं करना है। उसमें ईश्वर को सर्वोपरि प्राथमिकता की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया, हमें बसाया है। और अपने भाई बहनों को, प्रियजनों को उतना प्राथमिकता देना है जितना हम स्वयं को देते हैं। किसी को तुच्छ, किसी को तिरस्कृत, उपेक्षित करने की जरूरत नहीं है। अर्थात हमारी प्रतिबद्धता है कि हम ईश्वर के बाद हमारे भाई बहनों को सही मायने में प्राथमिकता देना सीखें। दूसरी प्रतिबद्धता है, यीशु ने कहा जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलना चाहेगा वह मेरा शिष्य नहीं बन सकता। किसी संत ने सुंदर सा कहा, हम प्रत्येक जन को ईश्वर ने मरने के लिए बुलाया है। मोमबत्ती को जरा देखिए,
मोमबत्ती स्वयं के लिए नहीं जलती, मोमबत्ती परोपकार के लिए, दूसरों के लिए जलती है। स्वयं भस्म हो जाती, स्वयं खत्म हो जाती, लेकिन दुनिया को प्रकाश लेके आती है। वैसे ही हम प्रत्येक जन को जानना चाहिए कि हम प्रत्येक जन ईश्वर के द्वारा अपना क्रूस उठाकर पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। मेरा क्रूस माने मेरे परिवार की आर्थिक तंगी, बीमारी है, शोषण है, अत्याचार है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, नशापन है, नाना प्रकार की लतें हैं। इसे मुझे प्रार्थना में स्वीकारना है। ईश्वर ने इस क्रूस को मेरे कंधे पर रखा है, जिससे मैं अपने परिवार को मुक्ति ला सकूं। यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मरे, उससे हमें मुक्ति मिली। जो दुख, जो कष्ट, जो वेदना उन्होंने सहा, उसे हमें शांति मिली। शरीर में हजारों घाव पाए, उससे हम भले चंगे हैं। वैसे ही हम प्रत्येक जन ईश्वर के पीछे सच्चे शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम अपने भाई बहनों को उतना सब कुछ दे दें जितना उनकी जरूरत है। हर दुख, हर कष्ट, हर विपत्ति को प्रार्थना में स्वीकार करें, क्योंकि दुख और आंसू से हमें आशीर्वाद मिलता है। मदर तेरेसा सुंदर सा कहती है, दे दो जब तक दिल दुखता है। हम प्रत्येक जन रोज रोज अपने भाई बहन, बच्चे और माता पिता के लिए रोज दिन क्रूस पर मरते हैं और भोर के समय जी उठते हैं। यह हमारा नया जीवन है। दूसरी प्रतिबद्धता के बाद जरा तीसरी प्रतिबद्धता पर मनन चिंतन करें तो यीशु ख्रीस्त ने कहा, जब तक हम अपना सर्वस्व त्याग नहीं देंगे तो उनके सच्चे शिष्य नहीं बन सकते हैं। दुनिया की नाना प्रकार के धन, संपत्ति, पद, ओहदे हमको अहंकार में, ऐशो आराम में डुबो देता है। जैसे जैसे हम धनी बनते हैं, दुनियाई चीजों को हम जमा करते हैं, ईश्वर हमारे नजरों से दूर हो जाते हैं। हमारे पड़ोस हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं। और इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा, जब तक अपना सर्वस्व नहीं त्याग दोगे तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। इसलिए प्राथमिकता की बात है, पिता ईश्वर हमारी पहला प्राथमिकता है। और मेरे प्रियजन मेरे समान ही प्राथमिकता के हकदार हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि ईश्वर हमारे धन संपत्ति से खुश नहीं है, लेकिन कहना चाहते हैं हम अपने परोपकार के साथ समाज के परोपकार, लोगों के परोपकार के लिए अपने धन का व्यय करना सीखें। अनुचित जमा करना, अनुचित लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य हम प्रत्येक जन को शैतान के फंदे में डाल देता है। प्रियजन, चंद मिनट में हम जरा सोचें, क्या हम सच्चे शिष्य बनने के लिए आए हैं? चाहे पुरोहित हैं, चाहे लोक धर्मी हैं, दोनों संस्कार के द्वारा सच्चा शिष्य बनना चाहते हैं तो तीनों प्रतिबद्धताओं को अपने जीवन में अमल करें। कहीं भूल है, चूक है, गलती है, पाप है,
हाथ जोड़ के कहें, प्रभु हमसे एक प्रतिबद्धता नहीं हो पाई। आमीन।